उस तारीख का पता चल गया है जब धरती से उल्कापिंड की टक्कर होगी। नासा इस एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के प्रयास में लग गया है, लेकिन अगर यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो 22 परमाणु बमों जितना बड़ा धमाका और तबाही होगी। आइए जानते हैं कि कब होगी पृथ्वी से इस एस्टेरॉयड की टक्कर। पृथ्वी को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज से है तो वो है उल्कापिंड। एक उल्कापिंड की टक्कर ने धरती से डायनासोरों की पूरी प्रजाति खत्म कर दी थी। अब एक उल्कापिंड धरती की ओर आ रहा है, जिसके टकराने की सटीक तारीख का पता चल गया है। इस टक्कर में 22 परमाणु बमों के बराबर तबाही मचाने की ताकत होगी। जिस उल्कापिंड की बात चल रही है उसका नाम बेनू। यह उल्कापिंड हर 6 साल में हमारी धरती के बगल से निकलता है, लेकिन इसकी टक्कर 24 सितंबर 1982 में होगी, यानी 129 साल बाद। डेली स्टार नाम की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार प्रलय की यह तारीख काफी दूर है, लेकिन नासा ने इससे बचने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकर वापस लौट रहे नासा के कैप्सूल ओसाइरिस रेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच बर्न्स ने कहा कि हमने 7 साल पहले इस यान को बेनू से सैंपल लाने भेजा था। अब हम इस प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में हैं। ये बात अलग है कि बेनू के टकराने से जो नुकसान होगा वो बेहद भयानक होगा, लेकिन उसकी संभावना 700 में एक ही है। ओसिरिस रेक्स का सैंपल लेकर आ रहा कैप्सूल एक मिनी फ्रिज के आकार का है। इसके अंदर 250 ग्राम मिट्टी और पत्थर का सैंपल रखा है। उसने बेनू से मिट्टी का सैंपल 2020 में लिया था। तब से वह धरती की तरफ यात्रा कर रहा है। यह कैप्सूल फिलहाल धरती की तरफ 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। जब यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तब यह लावा की गर्मी से 2 गुना तापमान बर्दाश्त करेगा। बेनू उस उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिसने डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था। लेकिन अगर यह टकराया तो तबाही बड्डी होगी, चाहे जमीन से टकराए या फिर समुद्र में गिरे। इसकी वजह से पूरी दुनिया से कई जीवों की आबादी खत्म हो सकती है। इसकी टक्कर से बनने वाला गड्ढा करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर यह समुद्र में गिरा तो तबाही ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी लहर आसपास के द्वीपों या देश में भयानक तबाही मचा सकती है। हालांकि नासा का मानना है अब से साल 2200 तक बेनू के धरती से टकराने के चांस 1750 में एक ही है। नासा के मुताबिक क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कई बार ये एस्ट्रॉयड्स परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी के काफी करीब आ जाते हैं। नासा का कहना है कि बीते कुछ महीनों के दौरान कई उल्कापिंड धरती के काफी करीब से गुजरे हैं। उनकी ही तरह ये उल्कापिंड भी धरती के पास से गुजर जाएंगे। हालांकि धरती के चारों ओर चक्कर लगाते उल्कापिंड हमारे ग्रह के लिए अंतरिक्ष से बरसने वाले सबसे बड़े खतरे हैं। हाल में वैज्ञानिकों ने धरती के चारों ओर उल्कापिंडों के घूमने से बने छल्लों को भी चिह्नित किया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीके शुभम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा कमेंट कर दीजिए।